जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या पहला जो है, इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों को आज हम लोग बनाना सीखेंगे। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट बताऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए सबसे पहले जो है, आप एक बात बताइए, क्या दिया गया है? प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है त्रिभुज ABC, इस तरह का साइन है, इसका मतलब होता है त्रिभुज। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कॉस A और दूसरा है साइन C कॉस C। क्लियर है? अब देखिए, चलिए सबसे पहले जो है यहाँ क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेंगे। तो समकोण त्रिभुज किस तरह से होता है सीख लीजिए। देखिए इस तरह से जो है, अब देखिए ये क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज। क्लियर है? समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो इसका कह रहा है कोण B समकोण है। मतलब कोण B जो है समकोण, इस तरह से जो है साइन दे देंगे तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। क्लियर है? 90 डिग्री हो गया है। तो ये जो है ना कोण B है। जैसे जैसे प्रश्न में बोल रहा है उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। देखिए ये कोण B है जो 90 डिग्री है। अब आप चाहे तो इसे A मान सकते हैं, इसे C मान सकते हैं, या इसे A इसे C, कोई भी कुछ भी आप मान सकते हैं। जैसे हमने इसको A मान लिया, इसको C मान लिया। क्लियर है? अब इतना करने के बाद देखिए क्या कह रहा है, AB जो है, AB 24 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ प्रश्न में AB का मान जो है ये 24 सेंटीमीटर AB है, यहाँ रख देंगे। उसके बाद कह रहा है BC 7 सेंटीमीटर है, ये BC हो गया, ये 7 सेंटीमीटर है। एक बात बताइए मेरे भाई, एक बात आप जानते होइएगा, समकोण यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है क्या होता है, वो कर्ण होता है। क्लियर है? इसे हम लोग H से डिनोट करते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। समझ गए? अब देखिए इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ 2 भुजा दिया गया है, AB और BC, और यहाँ कर्ण नहीं दिया है। तो सबसे पहले आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालने का क्या तरीका है, चलिए अब हल करना सीखते हैं। देखिए तो क्या दिया गया है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, क्लियर है, समकोण त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया गया है, AB बराबर क्या दिया गया है आपको 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर क्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ये सब ही दिया गया है, इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए, अब कर्ण किस तरह से निकालिएगा, तो कर्ण निकालने का क्या एक कॉन्सेप्ट होता है, समझ लीजिए, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, चलिए इसको समझिए। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समझ गए? अब देखिए इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, कर्ण को जो है इसको H मान लेते हैं तो H स्क्वायर हो जाता है, और लंब जो है इसे P कहते हैं तो P स्क्वायर हो जाता है, और आधार को क्या कहते हैं B, ये B स्क्वायर हो जाता है। मतलब H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब H क्यों कहते हैं, क्योंकि कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोला जाता है। इसका पहला अक्षर H है, इसको H ले लेते हैं। इसी तरह लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है, इसका पहला अक्षर P है तो P ले लेते हैं। आधार को बेस बोला जाता है, बेस का पहला अक्षर B है तो B ले लेते हैं। तो H स्क्वायर बराबर क्या हो गया, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक समझ गए? अब देखिए, अब यहाँ से आपको कर्ण निकालना है, यानी H स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर यहाँ लंब क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, तो इसे 24 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा आधार, मतलब 7 का स्क्वायर। इसे भी आप लंब मान सकते हैं, इसे भी आधार मान सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि फिक्स आपको कोई भी कोण नहीं दिया गया है। क्लियर है? तब H स्क्वायर बराबर ये दिया गया है, तो अब H बराबर क्या, H स्क्वायर जो है, अब देखिए 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़िएगा ये 625 आ जाएगा। अब देखिए H स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है 625। तो H जब इस यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो ये रूट में 625 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये 625 का स्क्वायर
वर्गमूल कितना होता है 25, ये 25 सेंटीमीटर आ गया। तो 25 सेंटीमीटर आपको क्या आ गया, ये आपको कर्ण निकल के आ गया। कर्ण किस तरह से निकालिएगा, क्लियर है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के। अब देखिए सबसे पहले प्रश्न क्या दिया गया है, साइन ए और कॉस ए, इसका मान निकालना है। तो पहला प्रश्न को जो है अब हम लोग निकालते हैं। क्या क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए बराबर क्या फार्मूला होता है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। क्लियर है, क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। अब देखिए यहाँ कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। क्लियर है। अब देखिए जब साइन ए, देखिए ए क्या हुआ, यहाँ कोण है, साइन के साथ यहाँ ए जो है कैपिटल में है, बड़ा अक्षर में, तो इसका मतलब हो गया कोण ए का ये बात कर रहा है। तो यहाँ चलेंगे त्रिभुज में, यहाँ देखिए कोण ए क्या हो जाएगा, यह जो है कोण ए हो गया। अब देखिए साइन ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंब बट्टे कर्ण। अब किसी भी कोण का जो है सामने वाली भुजा जो है ना, जैसे कोण ए का सामने वाली भुजा क्या हो गया, लंब होता है। किसी भी कोण के सामने वाली भुजा लंब होता है, सिर्फ जो है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, यह अपवाद है। क्लियर है। बाकी जो है आपको वैसे भी कर्ण कभी भी बदलेगा नहीं, यह जो है ए बी और बी सी, ये भुजा लंब और आधार बदलते रहते हैं, कर्ण आपको फिक्स यही रहेगा। क्लियर है। तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब। क्लियर है। तो साइन ए बराबर क्या हो गया, लंब बट्टे कर्ण। तो साइन ए का सामने वाली भुजा क्या हो गया, आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 7 बट्टे क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है, कर्ण तो 25 फिक्स है। क्लियर है। मतलब 7/25 इसका आंसर निकल के आ गया पहला का। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ 7/25, यहाँ यूनिट क्यों नहीं है, क्योंकि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट जाएगा ऊपर नीचे, इसलिए 7/25 ये रेशियो में आता है, इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, कॉस ए बराबर, फिर उसी एंगल ए का ही बात कर रहा है, आधार बट्टे कर्ण। अब देखिए आधार, कर्ण तो फिक्स है 25 है, अब आधार क्या हो जाएगा, यहाँ कोण ए का बारे में बात कर रहा है, कोण ए के बारे में बात कर रहा है। तो कोण ए का बगल वाली भुजा, कर्ण को छोड़ के ये आधार हो जाएगा, बगल वाली भुजा कहिए या कहिए साथ वाली भुजा, समझ गए। तो एंगल ए के बगल वाली भुजा, कर्ण तो फिक्स है, ये नहीं बदलता है। तो एक बगल वाली भुजा या साथ वाली भुजा क्या हो जाएगा, ए बी। ए बी कितना दिया गया है, 24, तो 24 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, कर्ण 25 दिया गया है, तो 24/25 ये दूसरा आंसर हो गया। मुझे आशा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब दूसरा में क्या है, यहाँ देखिएगा क्या क्या पूछ रहा है, तो साइन सी और कॉस सी, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिखिएगा साइन सी और कॉस सी, दोनों का मान ज्ञात करना है। देखिए एंगल यहाँ कोण यहाँ बदल गया, उसका मतलब ये नहीं कि फार्मूला बदल जाएगा, फार्मूला यही होगा लंब बट्टे कर्ण, और कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे क्या हो जाएगा, कर्ण। क्लियर है। अब देखिए अब साइन जो है यहाँ सी दिया गया, तो अब कोण सी पर बात करेंगे, समझ गए। अब कोण सी कहाँ है, तो देखिए ये सी दिया गया है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, कोण सी। हमेशा जो है अब आपको क्या करना है, अब देखिए लंब खोजना है। अब इस कोण सी का लंब क्या हो जाएगा, तो लंब जो है ना किसी भी कोण का सामने वाली भुजा होता है, तो कोण सी का सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, ए बी। यह क्या हो जाएगा, यहाँ अब लंब देख रहे हैं, लंब और आधार बदल रहा है कोण के अनुसार, तो यहाँ लंब क्या हो गया आपको 24, अब बट्टे कर्ण आपको नहीं बदलता है, कर्ण 25 से होगा, तो 24/25 ये साइन सी का मान आ गया। अब देखिए कॉस सी चाहिए। अब इसी कोण में, कोण सी में आधार और कर्ण आपको पता करना है। तो कर्ण तो फिक्स है, अब आधार कैसे पता करेंगे, देखिए कोण सी है। अब कोण सी जो है ये साथ वाली भुजा कहिए या बगल वाली भुजा, कोण सी ये दिया गया है, जिसके साथ वाली भुजा, कर्ण तो नहीं बदलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बी सी क्या हो जाएगा, यहाँ आधार। क्लियर है। ये बी सी बराबर क्या हो गया, आधार, माने आधार 7 है, अब बट्टे क्या हो जाएगा, कर्ण 25, 7/25 इसका आंसर आ गया। तो समझ गए। मुझे आशा है जिस तरह से मैंने समझाया है आपको पूरी समझ में आ गया होगा। तो पहला प्रश्न इस प्रकार
समाप्त होता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।